गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है, उनके जीवन की कहानियां न केवल मनोरंजक है, बल्कि हमें जीवन के गहरे पाठ भी सिखाती है। भगवान गणेश की पत्नी के रूप में रिद्धि, सफलता और सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन मिलता है, जो प्रजापति विश्वरूप की पुत्रिया थी। यहाँ गणेश जी और उनके विवाह की एक प्रेरक कहानी है। विवाह की चुनौती और प्रतियोगिता। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय विवाह योग्य हुए, तो दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि पहले विवाह किसका होगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी पूरे ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा करके सबसे पहले वापस लौटेगा, उसी का विवाह पहले संपन्न होगा। बुद्धि का चमत्कार। आदेश मिलते ही कार्तिकेय अपने वाहन मयूर, मोर पर सवार होकर बिजली की गति से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। दूसरी ओर गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक, चूहा था और उनका शरीर भारी था। गणेश जी जानते थे कि वे गति में कार्तिकेय को नहीं हरा सकते, परंतु गणेश जी बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने शांत मन से विचार किया और शास्त्र सम्मत समाधान निकाला। उन्होंने अपने पिता शिव और माता पार्वती को एक ऊंचे आसन पर बिठाया और श्रद्धापूर्वक उनकी 7 बार परिक्रमा की। जब वे रुके तो शिव पार्वती ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र गणेश, तुम ब्रह्मांड की परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, शास्त्रों के अनुसार माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का वास होता है। उनकी परिक्रमा करना पूरी सृष्टि की परिक्रमा करने के समान है। रिद्धि और सिद्धि का आगमन। गणेश जी के इस तर्क और माता पिता के प्रति उनकी भक्ति को देखकर महादेव और देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया। उसी समय प्रजापति विश्वरूप की 2 दिव्य पुत्रियां, रिद्धि और सिद्धि, वहां उपस्थित हुई। रिद्धि, जो धन, धान्य और समृद्धि का प्रतीक है। सिद्धि, जो बुद्धि, विवेक और आध्यात्मिक पूर्णता की प्रतीक है। भगवान शिव की आज्ञा से गणेश जी का विवाह इन दोनों देवियों के साथ अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। कालांतर में गणेश जी के 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ का जन्म हुआ, जो आज भी हमारे घरों के द्वारों पर मंगल के प्रतीक के रूप में लिखे जाते हैं। कहानी का सार। ये कथा हमें सिखाती है कि केवल शारीरिक बल या गति ही सब कुछ नहीं होती। तीव्र बुद्धि और अपनों के प्रति सम्मान बड़े से बड़े संकट का समाधान निकाल सकता है। जहां गणेश, बुद्धि होते हैं, वहां रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि, सफलता अपने आप चली आती है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले हम श्री गणेश का करते हैं, ताकि हमारे जीवन में रिद्धि सिद्धि का वास हो। क्या आप गणेश जी के वाहन मूषक से जुड़ी कोई रोचक कथा सुनना चाहेंगे, या फिर उनके और कार्तिकेय के बीच के अन्य संवादों के बारे में जानना चाहेंगे?